आज के जो सबसे ज़्यादा सवाल है वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, शामली अम्बाला या अम्बाला शामली का हो एक्सप्रेसवे, और जितनी भी ज़मीन अधिग्रहण होती है उससे संबंधित सवाल है। तो दोस्तों आप ये समझो कि एक ये अलाइनमेंट है और ये एक रास्ता जा रहा है। अब इसके पास में कुछ तो ऐसे हैं कि बिल्कुल इस तरीके से आ जाएंगे खेत, मगर कुछ खेत इस तरीके से होंगे। ये तो है बिल्कुल हाईवे पे। अब बात है ये कि ये तो एक हाईवे निकलना है प्रपोज। अब इसी के पास में एक पहले से दूसरा हाईवे जा रहा है, एक हाईवे और गुजर रहा है इसी रास्ते से, और ये इसी रास्ते से गुजरा है। और जिसके मकान पहले से ही, मकान दुकान या कुछ भी ऐसे इस पोजीशन में थे, ये तो इसमें चली गई, ये इसमें, तो ये वाला पोर्शन इसका जाना है और ये पहले से हाईवे पे है। तो जो बिल्कुल खेत के मकान है जंगल के बिल्कुल इस तरह की, अब उसकी वैल्यू और ये जो पहले से एग्जिस्टिंग हाईवे है उसकी वैल्यू, अब इसमें जो है अंतर ज़रूर होगा। इनकी कीमत का अंतर अलग है। एक जो पहला हाईवे था जो उसके आसपास में है प्लॉटिंग या फिर खेत, उसकी वैल्यू अलग है। और जो पहले अंदर थे, जैसे यहाँ पे था कोई और एक यहाँ था, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में तो बहुत अंतर था। अब इसकी वैल्यू, ये भी हाईवे में आ गया, और ये इसका ज़मीन है ये वाली, अगर ये है इतना तो ये भी हाईवे में आ गया। तो इसका और इसका सर्कल रेट अंतर होगा। सर्कल रेट तो ये एक ही मिलेगा, मगर जो ज़मीन की वैल्यू है मार्केट वैल्यू, तो जो मार्केट वैल्यू है उसमें जो है अंतर होगा। और ये अगर सर्कल रेट की बात करें जाए उसमें अंतर होगा। तो सर्कल रेट तो दोस्तों आपको पता है कि जो लगभग काफ़ी एरिया तक के एक ही सर्कल रेट होता है, मगर मार्केट वैल्यू जो है हर एक प्लॉट से प्लॉट और रोड से रोड और फ्लोर से फ्लोर सब की वैल्यू में अंतर होता है। तो दोस्तों ये सवाल एक काफ़ी आ रहा है कि मुझे क्या सर्कल रेट मिलेगा या मार्केट वैल्यू मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा, और मिलेगा तो फिर कम मिलेगा। तो दोस्तों एक एक करके इसका हम आज जवाब देते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो मार्केट वैल्यू है उस पर मिलेगा या सर्कल रेट पे मिलेगा। तो दोस्तों जो नियम है वो ये कहता है कि भाई अगर ये ज़्यादा है, ये समझो कि अगर किसी जगह पर सर्कल रेट 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये है बीघे का, मान लो 1,00,000 रुपये बीघा है, और मार्केट वैल्यू ये कहीं अंदर है, और हो सकता है ऐसे भी कई सारे होते हैं। मार्केट वैल्यू अगर 80,000 है, अगर मार्केट वैल्यू 80,000, सर्कल रेट 1,00,000 रुपये, तो जो ज़्यादा होगा, दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो मिलेगा। अब अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, कहीं जगह मार्केट वैल्यू होगा 2,00,000 रुपये, जहाँ 2,00,000 रुपये है और सर्कल रेट 1,00,000 रुपये है, तो दोस्तों आप ये कोशिश करना कि भाई ये मिले, क्योंकि गवर्नमेंट या कोई भी चाहेगा वो अपना निपटारा करना चाहता है, सारे जो अधिग्रहण है जल्द से जल्दी निपटाना चाहता है, और वो सर्कल रेट देकर और वो अपना सोचता है जल्दी काम ख़त्म हो जाए। मगर जो मार्केट वैल्यू है उसकी 2,00,000 रुपये है, तो उसी से डिवाइड होता है। तो होता कैसे है दोस्तों, जैसे जो रूल में है, रूल कहता है कि जो मार्केट वैल्यू है, रूल इसको नहीं लेता, रूल लेता है इसको, और अगर ये ज़्यादा तो इसको भी ले लेगा। तो मार्केट वैल्यू मान के चलते हैं, अगर मार्केट वैल्यू किसी की समझो कि 2,00,000 रुपये प्रति बीघा है,
2 लाख रुपए प्रति बीघा है। तो ये एक बड़ा पर्सन है, ये बेस वैल्यू होती है, बेस, ये इसका बेस वैल्यू होती है, बेस प्राइस। अब इसमें क्या क्या अलग मिलता है एक्स्ट्रा, जैसे यूपी है एक मल्टीपल फैक्टर होता है, मल्टीपल फैक्टर एमएफ बोलते हैं उसको। तो ये हर एक स्टेट का अलग अलग है, हमने इस पर वीडियो बनाई है, आपको भी बता देते हैं। वैसे यूपी का 2 है और उत्तराखंड का भी 2 है, और जितने दिल्ली है, दिल्ली जितने यूनियन टेरिटरी है, इनका भी 2 है, तो इनका 2 हो गया। तो जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 लाख तो ये, और मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 गुना तो होगा यहाँ पे, कितना हो गया 2 गुना, तो 2 गुना तो ये मिल गया। अब 2 गुने में एक मिलता है सोलेटियम, वो सोलेटियम कितना होता है 100% सोलेटियम। तो 100% अपना में किसी भी चीज का क्या होता है 2 गुना, तो 2 गुना ये 2 गुना ये, कितना हो गया 2 गुना 2, तो 4 गुना तो मिल ही गया। तो बार बार बहुत सारी वीडियो में आप देख रहे होंगे 4 गुना मिलेगा मुआवजा, 4 गुना मुआवजा मिलेगा। तो भाई ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, 4 गुना तो है ही, 4 गुना तो है ही, मगर लड़ाई है सर्कल रेट या मार्केट रेट। तो दोस्तों अगर जिसके पास में, जिसकी ज़मीन पे सर्कल रेट ज़्यादा मिल रहा तो सर्कल रेट लो, जिसका मार्केट वैल्यू ज़्यादा है आसपास में चेक करो आप, इसका भी मेथड होता है, उसका भी हमने बताया है दूसरी वीडियो में। तो मेथड है सर्कल रेट का, सर्कल रेट ज़्यादा लो, मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा लो। इसके अलावा भी मिलता है, वो क्या क्या मिलता है, ये तो हो गया 4 गुना केवल मुआवजे, और जो 4 गुना के अलावा 12% मिलता है इंटरेस्ट, 12% इंटरेस्ट मिलता है। वो कब से मिलता है, जिस दिन आपकी 3 कैपिटल ए आपके नाम में प्रकाशित हो जाता है, उस दिन से लेकर जिस दिन तक आपको मुआवजा मिलेगा, जिस दिन तक आपको मुआवजा मिलेगा उस दिन तक आपको 12% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये जो 4 गुना है, 12% और जोड़ लो तो ये 4 गुना से ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा ये 4 गुना है, इसमें अभी वो वैल्यू बाकी है जो इसमें और जुड़ी थी, जो आपके मकान है, आपकी दुकान, आपका वो ट्यूबवेल, जितना भी आपके उस संसाधन है वो सब भी इसमें मिलेंगे, 12% इंटरेस्ट मिलेगा। और इसके अलावा अगर किसी का कोई जैसे 3 साल से अगर कहीं किसी का किराएदार रह रहा और 3 साल से है लगातार, या कोई भी रोजी रोटी का साधन है, पिछले 3 साल का रिकॉर्ड है 3A नोटिफिकेशन का, तो 3 साल से अगर ज़्यादा, पिछले 3 साल से कोई आदमी किसी जगह पर काम कर रहा वो प्रभावित होता है तो उसको भी मुआवजा मिलता है। तो ये बिना ज़मीन के भी मुआवजा मिलता है, यानी कि ज़मीन होनी ज़रूरी है। तो दोस्तों ये तो हो गया, क्या क्या मिला अभी ये देख लेते हैं। तो एक तो मिल जाएगा, या तो मिलेगा सर्कल रेट, या फिर मिलेगा मार्केट रेट। वैसे नियम में है यही, ये नहीं है नियम में, अगर ये ज़्यादा है तो ये भी ले लो, अगर यहाँ ज़्यादा है, यही कहता है रूल। तो ये जो है तो बहुत सारे नियम, मगर जो है उनको तोड़ मरोड़ कर नुकसान कर दिया जाता है। तो ये जो सर्कल रेट है, मार्केट रेट, इसको लो, और ये ज़्यादा है तो ये लो, और ये ज़्यादा है तो ये ले लो। इसके अलावा ये जितना मिलता है, जब वैल्यू फिक्स होती है, नियम कहता है कि ये बेस है, इसमें 2 गुना क्या होगा, या फिर MF मल्टीपल फैक्टर, यूपी, MP, यूपी और दिल्ली और उत्तराखंड, इन सब का 2 है, तो 2 गुना हो गया। फिर 100% जो सोलेटियम होता है, इसको 100% बोलते हैं, 100% 2 गुना हो जाएगा इसका, किसी भी चीज़ को डबल हो जाएगा तो हो गया सोलेटियम। तो ये हो गया 100%, तो 4 गुना तो ये हो गया, 2 दूनी 4, तो जो बेस था जितना उसको 4 गुना कर दो। और समझो किसी की वैल्यू 1 लाख है, ये समझ लो कि 1 लाख है, तो 4 गुना तो होगा 4 लाख, तो ये हो गया 4 लाख, तो ये हो गया। इसके अलावा
4 लाख के अलावा और क्या क्या मिलता है? अगर जो मकान दुकान जितनी भी आपका हुआ है, जो प्रॉपर्टी आपकी थी साथ में, उसका अगर ट्री है, पेड़ है तो पेड़, मकान है तो मकान, दुकान या फिर ट्यूबवेल, यानी कि जो भी उससे मिले हुए हैं वो सब उसकी वैल्यू, और प्लस 12% इंटरेस्ट। तो ये अगर ये भी किसी का न किसी का रहा होगा, क्योंकि ये 3A से मिलेगा, 3A टू जो मुआवजा है कंपनसेशन तक। तो ये मिलाकर कम से कम 5 लाख हर किसी का, मोटा मोटी तो मान लो, वैसे तो कम किसी का कम किसी का ज़्यादा हो सकता है। तो आप ये जो मान कर चलो कि 5 गुना के आसपास ज़्यादा है, 5 गुना के आसपास मिलता है। तो ये तो हो गया ये। इसके अलावा हम देखते हैं क्या, ये तो इसका हो गया। अब वो कब मिलता है दोस्तों? कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है तो पहले होता है 3 स्मॉल ए, फिर 3 का ए, फिर 3B, 3C, 3D। तो ये और ये होता है, मगर ये नहीं होता 3E, 3F और 3G। 3G में जाकर क्या मिलता है? मुआवजा। अब ये अलग अलग स्टेजेज हैं, जहाँ जब ये हो जाता है तो आपको किस दिन का टाइम मिलता है कि आप अपने ऑब्जेक्शन फाइल कर दो अगर कोई भी आपको दिक्कत परेशानी है, और यहाँ जाकर आपको मिलता है मुआवजा। और ये जो ई और एफ है, डी के बाद में ये गवर्नमेंट की प्रक्रिया है, और फिर ये पोजेसन है, पोजेसन वगैरह लिया दिया जाता है। और भी कई सारे नियम हैं, डिटेल में अलग अलग वीडियो बनाई है, मगर ये मोटी मोटी बात करी है कि 3G पे जाके मुआवजा मिलेगा। तो किसी कहीं पर जल्दी मिल जाता है, कहीं लेट मिल जाता है, कागज़ पत्थर की बात होती है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या परेशानी आती है। एक आदमी को तो जिस दिन सबको मिलेगा मुआवजा, भाई देखो जितने आपके जो न्यूज़पेपर है, मेन आपको जो न्यूज़पेपर है उसी में आपको कब मिलेगी इन्फॉर्मेशन, पक्का मिल जाएगी, जिसमें आपका 3A और 3D इस न्यूज़पेपर में आए थे, उसी में आपको 3G भी उसी में आएगा, और आपका मुआवजा के बारे में सारी बात आपको क्लियर पता चल जाएगा, लेटर भी आएगा आपके पास में। तो ये तो होगा कब मिलेगा। इसके अलावा मेन बात आती है कि मुआवजा कम या ज़्यादा, इसकी लड़ाई जो है हमेशा चलती रहती है। और एक आदमी तो ये जो मुआवजा है, इसमें एक आदमी ऐसा होता है जिसके सारे डॉक्यूमेंट क्लियर है, सारे पेपर पूरे हैं, यानी कि जिसका नाम उसी का सब चीज़ है, उसी के पास सब है। मगर ऐसे भी हैं जिसके पास में पूरे डॉक्यूमेंट नहीं है, मगर वो इसमें इंटरेस्ट पार्टी बोलते हैं हमेशा। जो इंटरेस्ट पार्टी है उसको दिखाना पड़ेगा कि ये मैं इसमें इंटरेस्टेड पार्टी हूँ। कहीं ऐसी होती है गवर्नमेंट की ज़मीन है और दूसरों ने कब्जा कर रखा है, कहीं होता है तो उसमें पेंच फंस जाते हैं। किसी ने नाम तो है, मगर एक वैसे भी होता है जो परिवार होता है, परिवार में कई बार बहुत सारे दिक्कत होती है कि भाई फैमिली में डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाता प्रॉपर्टी का। उसमें भी जो है ये सोचते हैं कि भाई ये कौन सा इसका सही है, कौन सा इसका गलत आदमी है। तो ये सारी डिसाइड ये किया जाता है। तो जो गवर्नमेंट होती है, जो SDM या ADM होते हैं, वो ये जो आपका सारा मुआवजा है, ज़मीन तो आपसे ले लेगा। ये जो सोलेटियम दिया जाता है ये इसीलिए दिया जाता है कि आपसे ज़मीन ली जाती है। तो ये जो आपसे ज़मीन तो ये लेकर अपना काम शुरू कर देगा, और आपका मुआवजा जो मेसी की खुद ही होता है, वो जो अर्बिट्रेटर बोलते हैं इसको, अर्बिट्रेटर के पास में ये पैसा आपका इकट्ठा कर दिया जाता है। आप वहाँ जाओ और अपना क्लेम फाइल कर दो, क्लेम आपको वहाँ से मिल जाता है बाद में। तो ये जो है प्रक्रिया है। और दोस्तों ये जो अलाइनमेंट है ये भी चेंज होते हैं। इसके अलावा जो पॉलिटिकल एक फैक्टर होता है ये ज़रूर काम करता है, मगर इसे डायरेक्टली कोई नहीं बोलता, और अनडायरेक्टली इसको सब मानते हैं जो पॉलिटिकल, क्योंकि पॉलिटिकल फैक्टर एक ऐसी चीज़ है
के बहुत सारे नियम कानून को चेंज कर देता है। जो नियम कानून चेंज होते हैं ये सब संसद से होते हैं और सब पॉलिटिकल मैटर ही होते हैं। पहले चलता पॉलिटिकल मैटर है, तो सबसे ज़्यादा है कि भाई जितने भी, चाहे कोई दिल्ली देहरादून का हो, चाहे कोई अम्बाला शामली वाले एक्सप्रेस वाले हो, चाहे कोई किसी भी जगह का हो, वो जो है एक जगह, एक आजकल तो जो है मीडिया वाले हैं, एक प्लेटफॉर्म बना लो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने को कंबाइंड होकर रखो, क्योंकि एक गांव में ये एक पूरे गांव की प्रॉपर्टी तो जा नहीं रही। जब पूरा गांव का जा रहता है तो ये पूरे गांव के लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। अब इसमें होगा क्या, एक गांव में किसी के 10 का जा रहा, हर एक गांव में से किसी 10 आदमी का जा रहा, कहीं जब 20 आदमियों का, कहीं 5 का, कहीं जो है 50 का। तो ये सब जो है क्लब नहीं हो पाते, तो अलग अलग गाँव के हैं। जैसे कोई रोड बनाएगी तो रोड ऐसी होगी, एक गाँव यहाँ आ गया, एक गाँव यहाँ आ गया, एक गाँव यहाँ आ गया, तो ये लोग तो आपस में कनेक्ट नहीं है। तो मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो जाओ और आपस में एक दूसरे से सहयोग करो। और इन्फॉर्मेशन बड़ी कीमती होती है, और क्योंकि ये अभी तो लग रहा है कि पैसा मिल जाएगा, कभी कम मिल जाएगा। इसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे स्कूल बनाने की भी होती है। जो अथॉरिटी होती है स्कूल बनाएगा, उसके अंडरपास बनाएगा, उनके साथ में रोड बनाएगा, नालियाँ बननी हैं, वो लाइट देगा। इतनी सारी सुविधाएं मूलभूत होती हैं। जो रास्ते में कहीं का चीज़ है तो ये सारी चीज़ रोड के आसपास में देना जो है, ये जो अथॉरिटी है ये इसका काम होगा। जो जमीन एरिया एक्वायर कर रही है उस वहाँ से बच्चों के प्ले ग्राउंड भी है, अगर कहीं रोड पर जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत सारी ऐसा है साइड बाई साइड सुविधा दी जाती है। और इन सब चीज़ को तो तभी कोई इकट्ठा करके बताएगा जब ये सारी कलेक्ट हो पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपका भी कोई सवाल हो, वैसे तो लग रहा हूँ कि काफ़ी मैंने बता दिया, वैसे तो वीडियो अलग भी बनाई गई है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई जो है क्वेश्चन है, और हम कई बार होता है कि वीडियो में कई बार हम भी कोशिश करते हैं पूरी बताने की, और अगर नहीं बता पाते तो कई साथी ऐसे होते हैं जो खुद वीडियो देख रहे होते हैं, वो एक कमेंट का जवाब दूसरे भी दे देते हैं। तो हर तरह के आदमी हो जाते हैं, ये भी एक मीडिया प्लेटफॉर्म ही है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आपको नई वीडियो में। और कमेंट करके ज़रूर बता देना दोस्तों कि अगर अच्छी लग रही है तो बता दो, नहीं लग रही है तो बता दो, कोई और टॉपिक है, कोई और क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बता दो। तो दोस्तों, आपका जो है जवाब देने की पूरी कोशिश करी जाएगी। वो पिछली बार जो है दिल्ली किसी दोस्त ने कहा था कि दिल्ली एक दर्शक ने कि कई दर्शक है कि जो पूरा दिल्ली से लेकर देहरादून तक का पूरा कवर करो। तो जो फेज़ 1 और फेज़ 3 ये तो पूरा हमने कवर कर दिया। मेन जो जहाँ होना था, जैसा दिखाया क्या क्या प्रक्रिया चल रही है। और ये जो है, ये जो ग्रीन फील्ड है मेन फेज़ 2, ये जो है मतलब दूसरे रास्ते से यहाँ से घुस नहीं सकते, तो ये जो है 709 से ही कवर कराएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।